Rahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmad. Dear students, we are discussing biological molecules. What are biological molecules? The molecules which is present or related to living organism or life is known as biological molecules. फिर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने कहा था वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। ये इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मोस्ट बेसिक हैं और मोस्ट वाइटल हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग बॉडीज में। फिर हमने पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाटर को बायोकेमिस्ट्री में देखा था कि वाटर क्या है, प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज की कौन सी इंपॉर्टेंस हैं और उन इंपॉर्टेंस की वजह से ये लिविंग बॉडीज में 70 से 90% क्यों पाया जाता है। फिर हमने कहा था कि जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वहां पे वाटर का होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर वाटर की प्रॉपर्टीज ना होती तो इसकी इंपॉर्टेंस ना होती, इंपॉर्टेंस ना होती तो ये उस तरह प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना करता। आज हम उस वाटर के बाद जो दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको हमने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया था, लिस्ट बनाई थी, आज हम दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स एबल होंगे कि वो समझ सकेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हम खाते हैं, कहां पे हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहना ठीक है या नहीं ठीक, इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं, फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्यों पड़ी। पहले तो हम कहते थे कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, यहां पर मैंने लिखा हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं, तो क्यों। इंशाल्लाह हम आज इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में ये जो डिफरेंट फ्रूट्स यूज करते हैं, इस फ्रूट्स में असल में फ्रैक्टोज पाया जाता है। ये फ्रैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइस खाते हैं, गंदम रोटी खाते हैं, इस रोटी में असल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा अगर आप टेबल शुगर यानी चीनी यूज करते हैं तो चीनी में असल में क्या है? सक्रोज है। ये सारे क्या हैं? आप डेली लाइफ में यूज करें, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस लेक्चर में ये तो आपको जनरली पता था कि कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को बायोकेमिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंस है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज की वजह से ये ह्यूमन बॉडीज में पाया जाता है और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हम इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री के एंगल से देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। सबसे पहले इसकी एटिमोलॉजी या मीनिंग को क्लियर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है। सिंपली सी बात है, एटिमोलॉजी कहते हैं मीनिंग को, किसी भी वर्ड को ये वर्ड क्यों पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है तो मार्कर को मार्कर क्यों कहते हैं, ये एटिमोलॉजी ऑफ मार्कर है। फॉर एग्जाम्पल अब कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं, इस बारे में स्टडी करना, लिटरली मीनिंग्स को देखना एटिमोलॉजी या मीनिंग कहलाता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शुरू में जो बायोलॉजिस्ट थे, ये बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में
कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स लिया, फॉर एग्जांपल शुगर ली इस टेस्ट ट्यूब में। शुगर लेने के बाद उसको हीट अप किया। हीट अप करने के बाद उन्होंने देखा कुछ ब्लैक पोर्शन बन जाता है इस शुगर से, और कुछ ड्रॉप्स वाटर के यहां पे वाल्स के साथ लग जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कंपोजिशन में, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन में, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स अगर है तो इसकी कंपोजिशन में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक ये कंपोनेंट्स जो ब्लैक इन कलर हो गया हीट देने के बाद, जिसको हम कार्बन कहते हैं। एक ये कंपोनेंट जो ड्रॉप्स की फॉर्म में ऊपर चला गया, इसको वाटर कहते हैं। सो इस बात से यह पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो वाटर और कार्बन की कंपोजिशन से मिलकर बने हैं। सो उन्होंने क्या कहा, इसको कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे दिया। कार्बो मीन कार्बन है, जबकि हाइड्रेट्स मीन, हाइड्रो मीन वाटर है। तो उन्होंने इसको किसका नाम दे दिया, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे दिया, या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम दे दिया। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का यह मतलब है कि यह वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रेट्स यानी वाटर मिला हुआ है इसकी कंपोजिशन में। इस वजह से इसको शुरू में कार्बोहाइड्रेट्स को नाम दे दिया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का। किस वजह से? क्योंकि वाटर और कार्बन इसकी कंपोजिशन है। लेकिन बाद में देखा गया कि यह बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं। फिर उस बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक नई डिफिनीशन दे दी जो हम बाद में प्रॉपर डिफाइन करेंगे, जिसको हमने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड्स कहेंगे। लेकिन अभी इस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एक तो उन्होंने इस पॉइंट से देख लिया कि इसमें वाटर और कार्बन की कंपोजिशन है, इस वजह से उसने इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नाम दे दिया। दूसरा उन्होंने यह पॉइंट देखा कि जैसे वाटर की बात की जाए तो वाटर में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। मींस के वाटर की अगर रेशो निकाली जाए, वाटर के एटम्स की अगर रेशो निकाली जाए तो रेशो होती है 2:1। जब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो वाटर था, उस वाटर की जो भी रेशो जो थी वो 2:1 थी। तो उन्होंने कहा इसकी एक कंपोजिशन तो यह है कि ये वाटर और कार्बन की कंपोजिशन से मिलकर बना है, मेनली कार्बन और वाटर की जो रेशो है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी उतनी ही रेशो है। आम मॉलिक्यूल्स में जितनी रेशो होती है 2:1। ये तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा ये जो मैं कह रहा हूं। अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स का इन्होंने जर्नल फार्मूला दिया CnH2ON। मींस के कार्बन है, बीच में वाटर, कार्बन और वाटर इसकी कंपोजिशन है, और फार्मूला क्या दे दिया, CnH2ON। अब बाज कार्बोहाइड्रेट्स थे, उन्होंने इस फार्मूले को फॉलो कर दिया, इस फार्मूले पे पूरा उतरते थे। बाज कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फार्मूले पे पूरा नहीं उतरते। बाज ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी इस फार्मूले पे उतरते हैं। मींस के बात कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहना और यह कहना कि जितनी रेशो कार्बोहाइड्रेट्स की वाटर में जितनी रेशो 2:1 है, उतनी ही रेशो हर कार्बोहाइड्रेट्स में होगी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं।
मैंने ये कहा कि शुरू में ये कहा जाता था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन और वाटर है इसकी मेन कंपोजिशन, और वाटर की जो रेशो होती है 2:1, वही रेशो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड में भी वही रेशो है 2:1। लेकिन बाद में जब स्ट्रक्चर को देखा गया तो बाद में पता चला कि कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे हैं जो इन बातों को मानते हैं, वो अभी बात करते हैं कौन से कंपाउंड्स हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं हैं लेकिन फिर भी इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यह बात कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमने बात स्टैंडर्ड करनी है जो हर कार्बोहाइड्रेट्स में हम अप्लाई कर सकें, और वो ये प्रॉपर डिफिनीशन है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इन फार्मूले को फॉलो नहीं करते, और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है लेकिन फिर भी इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो बात स्टैंडर्ड नहीं है। अब ग्लूकोज को अगर आप देखें, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका फार्मूला देखें तो C6H12O6 इसका जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला या केमिकल फार्मूला है। अगर आप इसमें देखें तो ये फॉलो करेगा इस फार्मूले को। अब यहां पे अगर H12 और O6 है, H12 और O6 है, इसकी बात करूं C6H12 और O6 है, इसमें अगर आप रेशो देखें तो रेशो कितनी आएगी? 2 6 are 12 एंड 1 6 are 6। सो कितनी रेशो आई? 2:1 आई कि ना आई ग्लूकोज की फॉर्म में? तो यह बात इस फार्मूले को फॉलो करती है। अब दूसरी एग्जांपल ये फॉलो करता है ग्लूकोज। अब दूसरी एग्जांपल अगर लें सक्रोज की, सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। यह सक्रोज का फार्मूला है, और यह भी H2O जितनी वाटर में रेशो है 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, यह भी फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल कैसे? अब मैं लिखूं C12H22O11। अब देखें C अपनी जगह पे 1 11s are 11 and 2 11s are 22। सो ये वाला जो था, क्या ये 2:1 को फॉलो करता है कि नहीं करता? जैसे वाटर में 2:1 है, 2:1 है तो फॉलो करता है, मींस कि इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो फॉलो करता है, 2:1 फॉलो करता है। ये बात तो ठीक थी, इन्होंने यहां तक तो बात ठीक कह दी थी कि इसमें वाटर की जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो 2:1 है, लेकिन बास कंपाउंड्स ऐसे थे D2-deoxyribose एंड रेफिनोज एक्सेट्रा, बास ऐसे कंपाउंड्स थे जो थे तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो जरूरी था कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये फार्मूला फॉलो करें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स थे लेकिन उनमें H2O की जो रेशो थी, H और O की जो रेशो थी वो 2:1 नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो क्या होगा? क्या 2:1 आता है डीऑक्सीराइबोज में? नहीं आता। अगर रेफिनोज देखें तो क्या रेफिनोज C18 कार्बन 18 हाइड्रोजन 32 एंड ऑक्सीजन 16, ये इसका केमिकल फार्मूला है रेफिनोज का, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो होना क्या चाहिए था? अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो इस फार्मूले को फॉलो करें। तो इसमें भी H32 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, रेशो निकालें, और O16 को अगर रेशो निकालें तो ये रेशो 2:1 नहीं आती। तो होना क्या चाहिए था? ये बात अगर स्टैंडर्ड होती, हर मॉलिक्यूल्स के लिए स्टैंडर्ड होती, हर कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स के लिए स्टैंडर्ड होती, तो बात क्या थी? तो बात तो ठीक थी। लेकिन अब एक थर्ड पॉइंट है, फॉलो फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ तो ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं लेकिन फिर भी फार्मूले को फॉलो करते हैं, तो मींस कि ये फार्मूला ने बात कोई स्टैंडर्ड नहीं की। अब देखें फॉर्मेल्डिहाइड
क्या फॉर्मूला क्या है, CH2O सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये 2:1 को सिंप्लीफाई करके ये फॉलो करता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब एसिटिक एसिड अगर देखें तो इसमें एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। यहां पे कार्बन अगर गिने तो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, C2 सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। अगर आप हाइड्रोजन यहां पे गिने, हाइड्रोजन ये 3 हैं और एक ये 4, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1:2:1, ये 2:1 आ गया, मींस के जितना वाटर में था इसकी भी रेशो 2:1 आ गई, लेकिन एसिटिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। सो फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड करने के लिए, इनको स्टैंडर्ड करने के लिए उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी। उन्होंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या कीटोन हैं, आर सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या वो जो हाइड्रोलिसिस पे ये कंपाउंड्स देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन अभी भी डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की बात करें तो इन कंपोजिशन दे आर अपेरेंटली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कंपोजिशन को अगर हम देखें तो ये क्या है, वाटर और कार्बन है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, हेड इंपेरिकल फॉर्मूला CnH2O है जो हमें अभी एक्सप्लेन किया है। However, in structure they are far more complex। लेकिन हम स्ट्रक्चर की बात करें, अभी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एम्पेरिक बाज ऐसे हैं जो नहीं फॉलो करते, और स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो इंशाल्लाह अभी देखते हैं। अब हमने डिफाइन यूं किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सब्सटेंसेस that yield such compound on hydrolysis। डिफिनीशन में दो टर्मिनोलॉजीज हैं, तीन टर्मिनोलॉजीज हैं सॉरी। एक है पॉलीहाइड्रोक्सी, ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो, मींस के बहुत सारे OH 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 ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें OH 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 ग्रुप हो और वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। उन कंपाउंड्स को ये दो शराइत हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, ये दो जो शराइत हैं अगर किसी भी कंपाउंड्स में हैं तो वो कंपाउंड्स बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लियर है। अब बात करेंगे कि ये एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, इसको हम कंसेप्चुअल वे में देखते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर दो सब्सटेंस व्हिच इज यील्ड दीस कंपाउंड्स इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन बेसिक पॉइंट्स नहीं पता होते कि ये कार्बोहाइड्रेट्स या एल्डिहाइड क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, ये कीटोन क्या है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा। आपने केमिस्ट्री में 10th की केमिस्ट्री में आपने डिटेल से पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप। हमने कहा था फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड्स को कैरेक्टरिस्टिक्स दे उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये कोई भी कंपाउंड है 3 कार्बन का, यह भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, यह भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब एक कार्बन हमेशा याद रखना है, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होने के लिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से कार्बन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो उसमें हम कार्बन को कहते हैं ये टेट्रावैलेंट है।
टेट्रा 4 को कहते हैं वैलेंट बॉन्ड को कहते हैं, इसी वजह से इसको टेट्रा वैलेंट कहते हैं, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो यहां पे क्या है? कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस कार्बन ने मजीद कितने बॉन्ड बनाने हैं? टोटल 4 बनाने हैं, तो 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसने 3 और बॉन्ड बनाने हैं। सो ये 3 बॉन्ड और बना देगा। इसको हम C ऐसे भी लिख सकते हैं, H H H। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो इसने मजीद 2 बॉन्ड बनाने हैं, 4 कंप्लीट करने। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? सिंपली 1 बनाया हुआ है, इसने मजीद कितने बनाने हैं? 3 बनाने हैं। 3 हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ बना देगा। यह बात क्लियर है। इसी तरह ये भी, इसको अगर CH मैंने ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, CH3 1 2 3 C के साथ जोड़ के। अब इसने 2 बनाए हुए हैं, इस H जो मैंने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, इसको हम CH2 भी लिख सकते हैं। अब इसको CH3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी CH3, CH2 और CH3। अब ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, क्या तीनों सेम हैं या नहीं है? तीनों सेम हैं सर। क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली सेम होगी, क्योंकि सब में कार्बन सेम हैं, कार्बन के नंबर सेम हैं, हाइड्रोजन कुछ भी चेंज नहीं है, तो सिमिलर हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां पे मैं OH लगा लूं, तो अब ये वो वाला कंपाउंड नहीं रहा जो पहले था। अब इसको मैं अल्कोहल कहूंगा, अल्कोहल, क्योंकि इसकी अब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। किसकी वजह से? हमने ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगाएं, और वो एटम किसी भी कंपाउंड को जिसके साथ लगाएंगे उसको फंक्शन या उसको प्रॉपर्टीज दे, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो OH ने इसको अल्कोहल बना दिया। अब अगर इधर में ये सेम था, अब इसके साथ में अगर यहां पे CH2 होगा, क्योंकि यहां पे 1 बॉन्ड यहां पे बन गया है, तो यहां पे अगर मैं Cl ऐड करूं, क्लोरीन ऐड करूं, क्लोरीन क्या है? सिंगल एटम है। तो अब ये अल्कोहल, ये अब वो सिंपल नहीं रहा, अब ये बन गया है हाइलाइट्स। इसी तरह अगर मैं फंक्शनल ग्रुप ये लगा लूं, गौर करना है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक H अटैच कर दूं, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड। मीन के ऐसे कंपाउंड जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप OH होगा तो अल्कोहल है, अगर Cl है तो हाइलाइड्स है, अगर COOH है, कार्बोनाइल ग्रुप प्लस H है, ऐसे को हम एल्डिहाइड कहेंगे। सिंपली है। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ये कोई भी कंपाउंड है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हम यहां पे कार्बन ही अटैच करें, मींस के अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप ये एल्डिहाइड था, कार्बोनाइल ग्रुप था, यहां पे H है, लेकिन यहां पे हम और कार्बन लगा लें, 1 लगाएं, 10 लगाएं, जितने मर्जी लगाएं, तो हम इस टाइम इस फंक्शनल ग्रुप को अब कीटोन कहेंगे। क्लियर है? इस पॉइंट को मैं रिवाइज करता हूं। वो कंपाउंड्स जिनके साथ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप COOH हो, उनको एल्डिहाइड कहते हैं।
ऐसे कंपाउंड्स चाहे पीछे एक सी हो 10 सी हो, कार्बन की चेन जितनी भी है हमारा मैटर नहीं है कार्बन की चेन, हमें यह सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप हो और उसके साथ दूसरे एक साइड में भी कार्बन हो, दूसरे साइड में भी कार्बन हो, फॉर एग्जांपल मेरे एक साइड पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर मेरा मुंह और ये नेक रीजन ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर एक साइड पे भी कार्बन हो दूसरे साइड पे भी कार्बन हो तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन है, एक बाजू पे कार्बन हो दूसरे बाजू पे हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड है। हमारा काम यहां तक था। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है या वो कंपाउंड्स जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन साथ पॉलीहाइड्रोऑक्सी भी अटैच है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्या है इसका कांसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बन की चेन है, हाइड्रोजन आपने खुद लगाने हैं क्योंकि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बनते हैं। अब यहां पे अगर मैं OH लगा लूं, यहां पे OH लगा लूं, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे OH लगा लूं, यहां पे OH लगा लूं, ये क्या है हाइड्रोऑक्सी। अब एक से ज्यादा है, मेनी है, तो मेनी का क्या मतलब हुआ पॉलीहाइड्रोऑक्सी। ऐसा कंपाउंड जिनके लास्ट में एल्डिहाइडिक ग्रुप हो प्लस बहुत सारे OH लगे हुए हों, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लियर है? या ऐसे कंपाउंड्स जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन वाला हो, कीटोन अभी समझाया है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड में भी कार्बन हो दूसरे साइड में भी, कार्बोनाइल ग्रुप ये है, इसके साथ एक साइड में भी कार्बन है दूसरे साइड में भी कार्बन है। ऐसे कीटोनिक ग्रुप के साथ OH लगे हुए हों बहुत सारे, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या कीटोनिक ग्रुप हो या एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, साथ ये OH अटैच हो, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है ही है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब यहां पे बेसिकली समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कार्बन, ये मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, एक को कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, एक को एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है। हमने 2 रूल्स को फॉलो करना है, या तो वो एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए, या एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होना चाहिए या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होना चाहिए, प्लस पॉलीहाइड्रोऑक्सी मीन बहुत सारे OH होने चाहिए। इन 2 शराइत अगर किसी भी कंपाउंड्स में हैं तो इट्स मींस के ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, जाहिरी सी बात है 4 बनाएगा तो ये CH3 बनाएगा, एक इसने बनाए हुए 3 और बनाएगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, इसने 2 बनाए हुए हैं तो ऑलरेडी 2 और बनाएगा। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक साइड पे C हो दूसरे साइड पे H हो तो एल्डिहाइड है या नहीं है, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड है। लेकिन एल्डिहाइड के साथ क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोऑक्सी। सो इसके साथ H को रिमूव करेंगे ताकि बॉन्ड कंप्लीट हो, OH लगा हुआ हो। ऐसे कंपाउंड जो एल्डिहाइड भी हो प्लस बहुत सारे OH भी लगे हुए हों, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या कीटोन हो प्लस पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो, फॉर एग्जांपल ये दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक साइड पे भी कार्बन है दूसरे साइड पे भी कार्बन है, ऐसे कंपाउंड्स को कीटोन कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को कीटोन कहते हैं। लेकिन साथ पॉलीहाइड्रोऑक्सी की भी शर्त लग गई है। अब पॉलीहाइड्रोऑक्सी यहां पे OH है, यहां पे OH है, अब बहुत सारे OH भी लग गए, कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है, बहुत सारे OH भी लग गए,
ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। होपफुली क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये हम सिर्फ डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया है हमने। डिफिनीशन में ये सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, असल कहानी पीछे की क्या थी। अब इसी लेक्चर को रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जर्नल उसको डिस्कस करने के बाद क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की एटिमोलॉजी या मीनिंग को डिस्कस किया। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रो मीन्स वाटर। So it is called, due to composition, it is called hydrates of carbon. But however in structure they are far more complex. कहते हैं कि स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो स्ट्रक्चर में एक दूसरे से बहुत वेरी हैं, लेकिन देखने में इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जैसा वाटर मौजूद है जितनी रेशो में, उतना ही कार्बोहाइड्रेट्स में उसकी रेशो मौजूद है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हमने प्रॉपर डिफाइन किया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये डिफिनीशन आपकी प्रॉपर है, ये लिखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर सब्सटेंसेस that yield such compound on hydrolysis। वो वाले कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो, साथ शर्त है बहुत सारे OH भी अटैच हों, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और फंक्शनल ग्रुप कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है, और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप क्या है और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप क्या है। फिर एक क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने वाटर की बायोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए हमें यह बताया था कि वाटर की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं, तो इसी तरह सर कार्बोहाइड्रेट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोबायोलॉजी। ग्लाइको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और बायोलॉजी आपको पता है। सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज ग्लाइकोबायोलॉजी। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है, नोट कर लें। राइट द शॉर्ट नोट